आज के इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं ऑब्जेक्ट क्या होता है उसके बारे में और क्लास क्या होते हैं उसके बारे में। तो जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे ज़्यादातर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वाली चीज़ें ऑब्जेक्ट और क्लास अगर आपको समझ आ गया तो आप पूरे के पूरे जावा को अच्छे से समझ सकते हो। पर थियोरेटिकल हिसाब से हम देखने वाले हैं क्योंकि हमको 2 मार्क और 3 मार्क का जो शॉर्ट क्वेश्चन होता है, शॉर्ट बीट टाइप का क्वेश्चन होता है, उसको कवर करना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं ऑब्जेक्ट पहले क्या होता है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट मतलब नॉर्मल सा एक ऑब्जेक्ट देख लो। जैसे मेरे पास एक फ़ोन है तो ये एक मेरा ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, फ़ोन है। और मेरे पास एक साइकिल है तो ये हो गया एक मेरा साइकिल है। ठीक है, ये एक मेरे पास ऑब्जेक्ट हो गया। तो इस वाली चीज़ को बोलते हैं जो ऑब्जेक्ट। और एक मेरे पास आदमी है या मैं एक आदमी हूँ तो ये हो गया ऑब्जेक्ट। और जो भी चीज़ें होते हैं ये होता है सारे के सारे ऑब्जेक्ट। और ये मान लो एक मेरे पास पेन है तो ये हो गया ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो एन ऑब्जेक्ट इज ए रियल वर्ल्ड एंटिटी। एंटिटी मतलब क्या? रियल वर्ल्ड एंटिटी। रियल वर्ल्ड एंटिटी हमेशा हाईलाइटेड वर्ड को याद रखना यार, सबसे इम्पोर्टेंट यही है। अगर आपको इस वाले वर्डिंग को याद रह गया तो आप अपने हिसाब से लैंग्वेज पे वो वाले चीज़ को लिख सकते हो जो भी होते हैं, मतलब शॉर्ट नोट को। तो ऑब्जेक्ट इज ए रियल वर्ल्ड एंटिटी विच हैव सर्टन एग्जिस्टेंस, जिसका कुछ अस्तित्व हो, जिसका कुछ एग्जिस्टेंस हो, उसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट। ठीक है, मैंने अभी बोला कि जिसका कुछ मतलब एक कुछ क्वालिटीज़ हो, कि कुछ प्रॉपर्टीज़ हो, उसको ही बोलते हैं ऑब्जेक्ट। प्रॉपर्टीज़ मतलब क्या? म्यान का एक प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होते हैं, थोड़ा सा समझाना पड़ेगा इधर। ठीक है, तो एक म्यान का प्रॉपर्टीज़ क्या होता है? एक आदमी एक कलर हो सकता है, क्यों काला है या गोरा है। और एक हाइट हो सकता है। और एक चीज़ है कि वो क्वालिफिकेशन कितना है, उसका रोल नंबर कितना है, अगर वो स्टूडेंट है, उसका एड्रेस कहाँ पे है। तो ये होता है पूरे के पूरे सारे के सारे जो क्वालिटीज़ या प्रॉपर्टीज़ होते हैं। तो इस वाले चीज़ जिसका होता है उसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट। जैसे एग्जांपल हो गया मैन, डॉग भी एक हो सकता है ऑब्जेक्ट, काव भी हो सकता है, पेन भी हो सकता है, और भी बहुत सारे हो सकते हैं। आप खुद ही सर्च कर लो क्या क्या हो सकते हैं। जो भी देख रहे हो वो सारे के सारे ऑब्जेक्ट होते हैं। एन ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टेंस ऑफ ए क्लास। क्लास क्या होते हैं? जैसे डॉग हो गया, क्लास मतलब ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टेंस ऑफ क्लास। इंस्टेंस मतलब एक क्लास का, एक क्लास का बनता है ऑब्जेक्ट हमेशा। मतलब कैसे बनाऊँ, मतलब समझाऊँ आपको। देखो, एक डॉग का, डॉग तो पूरा का पूरा एक डॉग है, मतलब डॉग है, जो भी जिंदा इंसान होता है डॉग, तो मतलब जिंदा चीज़ होता है डॉग। तो उसका जो भी एक क्लास होता है, मतलब एक कॉम्युलेटिवली एक चीज़ें बनता है, उसको बोलते हैं क्लास। ठीक है, थोड़ा सा डेफिनेशन को पढ़ लेते हैं, उसके बाद ही समझ आएगा। एन ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टेंस ऑफ ए क्लास एंड दैट इज कैपेबल ऑफ होल्डिंग एक्चुअल डेटा इन मेमोरी लोकेशन। ये थोड़ा सा टेक्निकली चला गया। मेमोरी लोकेशन पे इसका एक्चुअली डेटा को स्टोर होके रख सकते हैं हम, इसको ही बोलते हैं ऑब्जेक्ट। ठीक है, और क्लास है एक क्लास इज ए कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट। देखो, ऑब्जेक्ट तो आप ऑब्जेक्ट समझ गए क्या है। ठीक है, ऑब्जेक्ट समझ गए। पर एक आदमी अगर एक होगा, मतलब एक सिमिलर आदमी, क्या एक है दुनिया में? नहीं, तो बहुत सारे हैं। तो बहुत सारे आदमी को कैटेगरी बना के एक क्लास के अंदर डाला जाता है। जैसे क्लास मतलब 10th क्लास की आप मान लो, तो क्लास 10th। ठीक है, या क्लास 12 वाले हैं, तो उसके अंदर बहुत सारे स्टूडेंट आते हैं ना। इस वाली चीज़ को समझो, एक स्टूडेंट को हम सिर्फ बोलते हैं ऑब्जेक्ट। जब बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं कॉम्युलेटिवली हम बोलते हैं क्लास। ठीक है, ये वाला एनालॉजी बहुत ही सही बैठता है। तो क्लास इज ए कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हो गया मैन, पर क्लास क्या होते हैं? सिमिलर टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट, बहुत सारे आगे एक साथ, तो कॉम्युलेटिवली बोलते हैं उसको क्लास। ठीक है, विच आर कॉमन डेटा मेंबर्स एंड फंक्शंस, कॉमन प्रॉपर्टीज जिसका होता है। A class is used to encapsulate the data members and functions together into a single unit. क्लास क्या करता है? ये काम है, ये काम पे आता है। किस काम पे आता है? एनकैप्सुलेटेड करने पे। किसको एनकैप्सुलेटेड करेगा? जो भी डेटा मेंबर्स होते हैं एंड जो फंक्शंस होते हैं, उसको एनकैप्सुलेट करके, जो कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर हम लिखते हैं ना, क्लास करके, क्लास मेन क्लास करते हैं, कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर जो भी सारे लिखते हैं उसको एनकैप्सुलेटेड करके रखेगा। तो एक यूनिट बना के रखेगा। ठीक है,
मेरे हिसाब से ऑब्जेक्ट और क्लास के बारे में इतना ही शॉर्ट नोट लिखना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा लिखोगे तो टेक्निकली जाना पड़ेगा। और अगर आप सिर्फ 2 मार्क या 3 मार्क के लिख रहे हो तो इतना ही लिखो, आपको सही रहेगा। ठीक है, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, नहीं तो इस वाला PDF मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। तो इतने पे रहते हैं, इस वाले शॉर्ट नोट को इतने पे रखते हैं। नेक्स्ट कौन से शॉर्ट नोट बनाने हैं नीचे कमेंट करके बता देना, तो उस वाले चैप्टर को भी कवर करेंगे और उस वाले टॉपिक को भी कवर करेंगे। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू।